हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम गन्ना की खेती, शुगर केन की खेती के बारे में पढ़ेंगे कि गन्ना की खेती कैसे किया जाता है और क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो गन्ना को जो है वानस्पतिक जो नाम है, गन्ना की बॉटनिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या? सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना की बॉटनिकल नेम है। इसकी जो कुल है, फैमिली जिसको बोला जाता है, ग्रेमनी कुल का पौधा होता है ये। और इसका गुणसूत्र 2AN जिसको बोला जाता है वह 80 होता है। और इसके बारे में हम जानेंगे, इसका महत्व और उपयोग क्या है इसको जानेंगे। तो गन्ना का तो महत्व विभिन्न रूपों में है। जैसे गन्ना चीनी का प्रमुख स्रोत होता है। शक्कर का, चीनी का, गुड़ का प्रमुख स्रोत गन्ना को ही लिया जाता है। ये इसका महत्व और उपयोग भी होता है। उसी साथ साथ कपड़ा उद्योग में भी पश्चात, आपके कपड़ा उद्योग के बाद जो है भारत में शक्कर उद्योग का दूसरा स्थान माना जाता है। कपड़ा के बाद शक्कर उद्योग को दूसरा स्थान माना जाता है, जो देश की कुल चालू पूंजी का 14% और स्थिर पूंजी का 8% होता है। देश को प्रतिवर्ष गन्ने से लगभग 400 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होता है, जो कुल राष्ट्रीय आय का 23 से 28% भाग होता है। अब जो है हमारे देश में जो है कुल भारत में मिलाकर लगभग 189 चीनी मिले है। और इसके अतिरिक्त और खंडसारी जो होता है वो आपके दूसरे काम में आता है। वो उद्योग आपके इसमें है, जिसमें 74,000 कुशल और अकुशल रोजगार प्राप्त है हमारे देश में लोगों को। उसी प्रकार से गन्ने की कुल उत्पादन का उपयोग शक्कर बनाने के लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे, गन्ने का जो है कुल उत्पादन का उपयोग शक्कर बनाने के लिए 35 से 55% तक करते हैं। कितने प्रतिशत तक करते हैं? 35 से 55% तक जो है शक्कर बनाने के लिए। और गुड़ बनाने के लिए 42% 35 से 55% तक शक्कर और 42% आपके गुड़ बनाने के लिए। और खंडसारी के लिए 37.5%, बाकी चूसने और बीज के लिए 18.7% उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ इसको जो है शराब बनाने के लिए जो है इसके जो सिरे जो रहते हैं, ये गन्ने से ही जो है निर्भर, गन्ने के कारखाने पर ही निर्भर करता है, क्योंकि शराब बनाने के प्रयुक्त होने वाले जो सिरा है यहीं से प्राप्त होता है। उसी प्रकार साथ साथ इसकी खोई जो रहता है, इससे कार्डबोर्ड, कागज आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हरा चारा के रूप में, अंगोला के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के इसको खोई को और पत्तियों को सुखाकर ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इसकी जो पत्ती, जो सूखी पत्तियां रहती है, वो खोई जो रहता है कंपोस्ट खाद बनाने के में भी काम में लाया जाता है। ये इसके उपयोग और महत्व है। अब जानेंगे इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति तो ऐसे ही यहाँ भारत को ही माना जाता है। साथ ही साथ अलांग मलाया, जिसमें मलाया, हिंद, चीनी आदि को लिया जाता है। थैंक यू। तो हम इसके उत्पत्ति स्थान में आए थे। भारत के साथ साथ अलांग मलाया, हिंद, चीन, जावा, सुमात्रा तथा फिलीपींस आदि जगह को उसके उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जहाँ से विश्व के अन्य भागों में तक क्या हुआ, ये पहुँचा। अब हम जानेंगे इसके क्षेत्रफल व विवरण। विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है आपके उत्पादक देश है भारत, ब्राज़ील, क्यूबा, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस तथा थाईलैंड आदि है। उसी के साथ साथ भारत में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल हर साल जो घटते बढ़ते रहता है। जो 1980 के आसपास 2,06,000 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की गई थी। और भारत में प्रत्येक राज्य में ये जो है गन्ने उगाया जाता है। और जहाँ केवल उसका लगभग 50% क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। गन्ना उगाने वाले अन्य प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्य है। अब जो है इनकी जलवायु जानेंगे। जलवायु किस
तरीका से जलवायु में जो है गन्ना अच्छा उत्पादित होता है। तो गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। क्या? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। यह उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जहाँ की जलवायु लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु के समान होती है। अब इसके जो अंकुरण के लिए 25 से 32 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, इसके अंकुरण जर्मिनेशन के लिए। दूसरा, वृद्धि करने के लिए 26 से 32 सेंटीग्रेड जो है तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से ये जो है 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरीके से जो है उगाया जा सकता है, सफलता से उत्पादित किया जा सकता है। पौधों की वृद्धि के समय लंबी अवधि तक गर्म एवं नम मौसम तथा प्रचुर मात्रा में प्रकाश चाहिए होता है तथा पकते समय मौसम शुष्क, ठंडा व पाले रहित होना चाहिए। ये मौसम इनके लिए उपयुक्त माना जाता है। अब जानेंगे इसकी भूमि, सॉइल, किस प्रकार की भूमि में गन्ना लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है तथा जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। दोमट भूमि क्या रहता है इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और क्षारीय एवं अम्लीय भूमि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। और भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7.5 तक मध्य हो तो इसके लिए अच्छा होता है। अब जानेंगे अगला खेती का चुनाव तथा तैयारी। खेती का और इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम जानेंगे। गन्ने के लिए अच्छे जल निकास वाली समतल व उपजाऊ भूमि का चुनाव करते हैं तथा खेत को तैयार करने के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3 से 4 जुताई हैरो या देसी हल से करनी चाहिए। और उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। और बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, तभी तो आपकी खेत की तैयारी हो पाएगा। अब जानेंगे बीज एवं बीज की बुआई, बीज कितना लगता है और बुआई कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो गन्ना जो का बुआई का समय 2 प्रकार से होता है। उत्तरी भारत में गन्ना 2 बार बोया जाता है। एक तो शरतकालीन अक्टूबर के महीने में, दूसरा बसंतकालीन फरवरी में। क्या? एक तो शरतकालीन अक्टूबर के महीने में और बसंतकालीन फरवरी के महीने में। अब बीज दर कितना लगता है इसको देखेंगे। बीज इसकी तो बीज दर में आए थे कितना आपके हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है इसको जानेंगे। बीज 35,000 से 40,000 3 आँख वाली जो है बीज जो रहता है, टुकड़े जो रहता है वह 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। कितना? 35,000 से 40,000 जो है टुकड़े वाले 3 आँख वाले टुकड़े पर्याप्त रहता है, जो लगभग 70 से 75 क्विंटल गन्ने से प्राप्त होता है। कितना? 70 से 75 क्विंटल गन्ने से, जो 35 से 40 क्विंटल के आपके 40,000, 35 से 40,000 3 आँख वाली जो टुकड़ों को, और गन्ने के वो 3 आँख वाले टुकड़ों को ही काट कर लगाना चाहिए। ये मतलब सर्वोत्तम रहता है बुआई के लिए। भी कैसे क्यों सर्वोत्तम रहता है मैं बताऊंगा। बीज जो है स्वस्थ व रोग रहित होना चाहिए तथा बीज पेड़ी वाले गन्ने से नहीं लेना चाहिए। गन्ने का केवल ऊपरी भाग ही बीज के लिए प्रयोग में लाया जाए तो अंकुरण अच्छा होता है। उत्तरी भारत में गन्ने से बने बीजों को अंकुरण क्षमता नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या रहता है, गन्ने की बीज के बनने व अंकुरण के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका वनस्पतिक प्रवर्धन प्रोपोगेशन किया जाता है, उगाने के लिए काम में लाया जाता है। तो जो है तने के टुकड़े जिसको सीड बोलते हैं, काट कर बुआई करना काम में लाते हैं तथा तने को टुकड़ों में काटने से पहले उसकी ऊपर की सभी पत्तियां सावधानीपूर्वक हटा लेने चाहिए, जिससे तने की गांठों पर पाई जाने वाले कलिका जो बर्ड्स रहता है किसी प्रकार की हानि या क्षति न पहुंचे। इसको काटने के लिए दरातेदार वाली तेज हंसिए या चाकू की सहायता से इसको काटना चाहिए तथा 3 आँख वाले ही जो है लेना चाहिए। टुकड़े करने वाले चाकू या हंसिया को कीटाणु रहित करना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमंगनेट से घोल से धो देना चाहिए। अब बीज को उपचार करना। बीज को बोने से पहले फंगस, आपके कई प्रकार के आपके हानिकारक तत्व रहते हैं, जीवाणु जो रहते हैं ना, वो जो बीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए बीजों उपचारित करते हैं। तो एरिटान
एरिडान के घोल से जो है आपके इसको क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। अब जानेंगे गन्ने की उन्नत जातियाँ, किस्में, वैरायटियाँ कौन कौन सी किस्में हैं। तो जो किस्म है, अगेती जो किस्म होता है उसमें COS 687, COJ 64, COJ 63, COS 687 आपके। उसी प्रकार से CO 395। CO का मतलब होता है कोयम्बटूर। जितने भी वैरायटी आप देखेंगे, किस्म देखेंगे, उसके सब सामने के नाम के सामने कोयम्बटूर से ही जो है संशोधित हुआ जो वैरायटियाँ रहता है वह आपके गन्ने का ही रहता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, CO जहाँ लिखाया है आप समझ सकते हैं कोयम्बटूर का है और गन्ने की ही किस्म है। उसी प्रकार से मध्य या पछेती जाति जो CO 1148, CO 1158 और उसी प्रकार से COS आपके 8119 ये जो रहता है, UP 1BO 91 ये उनकी वैरायटियाँ हैं। उसी प्रकार से सूखा की परिस्थितियों में कौन से जो है गन्नों को बोना चाहिए, BO 17, COS 510, CO 449, CO 859। उसी प्रकार से पाला रहित जो आपकी वैरायटियाँ हैं, CO 421, CO 453 आदि। ये जो है जलमग्न क्षेत्र के CO 1107, CO 1157, BO 3 ये आपके आदि जो है वैरायटियाँ हैं। अब जानेंगे छत्तीसगढ़ की वैरायटियाँ। छत्तीसगढ़ के लिए गन्ने की कौन कौन सी वैरायटियाँ संशोधित है। CO 1169, 617, 678, 675 आपके वैरायटियाँ हैं। 527 CO डालना है ना सबके सामने में। तो अब अगला पॉइंट जानेंगे वैरायटियाँ के बाद, बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले गन्ने का भाग, कौन से भाग का गन्ने का जो है प्रयोग किया जाता है। गन्ने का पूरा भाग कभी बोने के लिए काम में नहीं लाना चाहिए। सदैव तने के टुकड़े करके ही खेत में क्या करना चाहिए, बोना चाहिए, क्योंकि गन्ने में सुसुप्तावस्था पाई जाती है। उसमें एक प्रकार का हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो अंकुरण नहीं करता है, इसीलिए उसको सीधे खड़ी नहीं बोना चाहिए, गन्ने को टुकड़े करके ही बोना चाहिए, ताकि वो हार्मोन्स जो है ऊपर से जो नीचे की ओर आता है वह रुक जाए और गन्ना आपके सभी का सभी क्या हो जाए, आपके क्रियाशील होकर के बुआई के लिए प्रयोग हो। गन्ने की जो बुआई किए जाने वाले जो टुकड़े हैं वो जो प्रयोग में परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि 2-3 के टुकड़े में ही बोना चाहिए। तो 3 प्रमुख है। अब जानेंगे बुआई की विधियाँ, सोइंग मेथड। गन्ने को बोने की कौन कौन सी विधि हैं। गन्ने के बोने की 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं हमारे देश में। एक तो समतल बुआई, फ्लैट प्लांटिंग आपके, दूसरा नालियों में बुआई और समतल बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। ये 3 प्रकार की बुआई किया जाता है। तो समतल बुआई में किस प्रकार से करते हैं इसको जानेंगे। समतल खेतों में इच्छित दूरी पर देसी हल अथवा डबल मोड बोर्ड हल के द्वारा कूड़ तैयार कर लिया जाता है। और आजकल गन्ना प्लांटर या ट्रैक्टर के खींचे गए डबल मोड बोर्ड टाइप के जो हल रहता है, यह हल के गन्ने की बुआई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन हलों की सहायता से एक बार में ही बुआई के 3 कूड़ तैयार हो जाते हैं और कूड़ों में गन्ने के टुकड़ों की बुआई करके पाटा चला करके ढक दिया जाता है। तब जानेंगे नालियों में बुआई करना। तो इसके लिए सबसे पहले नालियाँ बनाई जाते हैं। तो नालियाँ 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाते हैं और इन नालियों की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, गहराई 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और खेत की तैयारी के समय जैविक खाद भी खेत में मिला दिया जाता है और खाद मिलाने के बाद खेत में डोल या नाली तैयार करते हैं तथा इन मेड़ों में खाद आरक्षित कर दिया जाता है और बोने से पहले नालियों में अलग से जैविक खाद मिला दिया जाता है। अब जो है तीसरा, समतल बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। इस विधि में गन्ने की बुआई समतल खेत में 75 से 90 सेंटीमीटर के अंदर कूड़ निकाल कर आपके बुआई करते हैं। कूड़ों के क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पौधों को मिट्टी चढ़ाई करते हैं, अर्थिंग का कार्य किया जाता है। और अधिकांश जो क्षेत्र होता है ये मिट्टी चढ़ाई नहीं किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। बुआई की गहराई, गन्ने की बुआई की गहराई अधिकांशतः जो कलका होता है वह 2.5 सेंटीमीटर के अंदर में
होना चाहिए। ऐसे अधिकांश जो फसल जो रहता है ये पीएटी वगैरह में पूछा जाता है। बुआई बीजों को कितने करना है, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई किया जाता है, 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में। ठीक है, अब जानेंगे कूड़ों में बीज की बुआई की विधियाँ। कूड़ों में जो हम बीज जो फ्रो में जो बुआई करते हैं उन कौन कौन सी विधियों में करते हैं। सिरे से सिरे मिलाकर बुआई करना, गन्ने की सिरे से सिरे, और दूसरा अखवे से अखवा मिलाकर बुआई करना, अखवे से अखवा मिला करके, और 2 टुकड़ों की साथ साथ बुआई करना। तो सिरे से सिरे में इस विधि में गन्ने के टुकड़ों की छोटी पोरी को एक दूसरे से क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। एक दूसरे के पोर को मिला दिए और डालते जाते हैं टुकड़ों को। उसी प्रकार से अखवे से अखवा मिलाना, गन्ने की लंबी फोरी वाली जातियों में अखवा से अखवा मिलाकर बुआई करते हैं। इस विधि में बुआई करने पर लगभग 1.5 गुना बीज जो है लगता है। खेत में पहली विधि की अपेक्षा पौधों की संख्या अधिक होती है। इसमें अखवे जो रहता है बर्ड से उसके ऊपर में ब्रश को मिलाते हुए बुआई करते हैं। तीसरा 2 टुकड़ों के साथ साथ बुआई करना। इस विधि में गन्ने के 2 टुकड़ों को साथ साथ मिलाकर बुआई करते हैं। अब जो है जानेंगे खाद की मात्रा। खाद की कौन कौन सी मात्रा होती है। तो पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करते समय सदैव मृदा का परीक्षण कर लेना चाहिए, टेस्टिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद ही डालना चाहिए। पैदावार अच्छे लेने के लिए 150 किलोग्राम नत्रजन, आवश्यकता अनुसार 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 150 किलोग्राम नत्रजन नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। उसी प्रकार खाद की किस्म। गन्ने की फसल अधिक समय तक खेत में रहती है, अतः नत्रजन की कुछ मात्रा हरी खाद या गोबर खाद से पूरी करनी चाहिए और कार्बनिक खाद धीरे धीरे पोषक तत्व फसल को प्रदान करती रहती है। हरी खाद से औसतन 50 से 60 किलोग्राम नत्रजन 100 क्विंटल गोबर से खाद से प्राप्त हो जाती है। 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से जो है दी जानी चाहिए। फास्फोरस पोटास के लिए सुपर फास्फेट सिंगल और म्यूरेट ऑफ पोटास खेत में दिए जा सकते हैं। अब खाद देने की विधि, कैसे खाद दिए जा सकते हैं। तो हरी खाद की फसल गन्ना बोने से 1 माह पहले खेत में पलट देना चाहिए, और हरी खाद अगर नहीं है तो गोबर खाद को फसल बोने से 1 महीने पहले खेत में बिखेर कर अच्छी से जुताई कर देना चाहिए। और नत्रजन के उर्वरकों को ऊपर सतह पर भी डालते हैं। नत्रजन के घोल को खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं। अब खाद देने का समय, कब कब जो है खाद देना चाहिए। कार्बनिक खाद बुआई से 1 माह पहले खेत में देते हैं, और अगर कार्बनिक खाद उपलब्ध नहीं है तो नत्रजन के उर्वरकों को 1/3 भाग बुआई के समय और 1/3 मात्रा जो है कल्ले फूटते समय, और बचत जो 1/3 वृद्धि के समय देना चाहिए। ये तो खाद की हो गई। आगे हम जो है बाद में अगले सेक्शन में जो है इस गन्ने के बारे में जानेंगे, सिंचाई जल निकास निदाई गुड़ाई के बारे में जानेंगे, इसके रोग वगैरह के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।